जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी से लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग संजीव, लक्ष्य, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर क्लास सिलेबस स्टार्ट करते हैं आगे का। कल तक जो करवाया था वो समझ में आ गया सभी को? कल तक जो करवाया था वो समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट और वेट कर लेते हैं किसी का, उसके बाद अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डेड क्लास सारे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, धीरे धीरे सारे कवर कर रहे हैं अपनी अपनी। जितेश जांगड़ा जैसे पीछे रह गया था, फिर भी वो इस चैप्टर में भी अब क्लासेस लेने लग गया है। सारे रिकॉर्डेड देख ले, टेस्ट भी हुआ था, टेस्ट भी दिया है बच्चों ने, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तैयारी करें इसी तरीके से। ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इस चैप्टर का आधा चैप्टर का जो टेस्ट होगा वो मैं बता दूंगा कब होगा। आप साथ साथ में इसको पढ़ते रहें। जिस दिन भी टेस्ट होगा सेम इसी सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता दिया जाएगा। और शाम को वही, शाम को 6 बजे टेस्ट होगा, ताकि आप सुबह आराम से दिन में, पूरे दिन में आराम से तैयारी कर सके। इसलिए सुबह टेस्ट नहीं रखता हूं मैं, शाम को आपके पास पूरा रिवीजन का टाइम है और आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चलो, समय को ज्यादा खराब ना करते हुए आगे चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि भाई दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक पी प्रकार का होता है, एक एन प्रकार के। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो होल्स होते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो क्या होते हैं? होल्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे पीएन संधि या डायोड। जब हम पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ देते हैं, तो उनके जोड़ने से जो युक्ति बनती है, ठीक है, उनके जोड़ने से जो युक्ति बनती है उसे अपने क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। उसे अपने योग यानी जब हम पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार से जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पी एन संधि। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पी एन संधि, या जिसे हम क्या कहते हैं? डायोड। जिसे हम क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। पी एन संधि जिसे हम क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। ठीक है, पी एन संधि जिसे हम क्या कहते हैं? डायोड। अब देखो क्या होता है, पी एन संधि या डायोड क्या होता है। जब पी प्रकार के, अब पी आप समझ चुके, जब पी प्रकार के, जब पी प्रकार के अर्धचालक को, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ, एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ते हैं, से जोड़ते हैं, तो इससे बनी युक्ति, तो इससे बनी, तो इससे बनी युक्ति यानी डिवाइस, तो इससे बनी युक्ति को डायोड कहते हैं। तो इससे बनी युक्ति को क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो इससे बनी युक्ति को क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। ठीक है, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका डायोड कहलाता है। क्या कहलाता है? डायोड। अब देखो इसको जोड़ा कैसे जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक को गर्म किया जाता है और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ा जाता है, मतलब एन प्रकार के अर्धचालक को भी गर्म करेंगे, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे। जहां पर वो जुड़ते हैं उसे बोलते हैं संधि। उसे क्या बोलते हैं? संधि। इसलिए इसे बोलते हैं पीएन संधि। ठीक है, जैसे कहते हैं ना
संधि किसके बीच में होती है? संधि दो जनों के बीच में होती है। इधर से एक आदमी आया, इधर से एक आदमी आया, इन दोनों के बीच में क्या होगी? संधि होगी। तो संधि हमेशा दो के बीच में होती है। ठीक उसी प्रकार से जब P को हम N से जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो जुड़ाव का पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे कि मान लो P वाला है, देखो मैं बताता हूं आपको होता क्या है। जैसे ये P वाला है, ठीक है, ये P वाला हो गया, ठीक है, ये P वाला हो गया। और आपको पता है P के अंदर क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। P के अंदर क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। ये होगी ऋणायन। P के अंदर क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। और बहुसंख्यक क्या होते हैं? होल्स होते हैं। बहुसंख्यक क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक होल्स हो गए। अब क्या होता है कि यहाँ जिस भाग को जोड़ना होता है ना, तो यहाँ इसको क्या करते हैं? ताप देते हैं। मतलब ये वाला सिरा, इसको ताप देते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो N वाला है, सेम N वाला, ये कौन सा हो गया आपका? N वाला। तो N वाले के अंदर क्या होते हैं? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो होंगे किसके पास? धनायन के पास। क्योंकि आपको पता है क्रिस्टल के अंदर, पदार्थ के अंदर, एक तो धनायन होता है और दूसरा क्या होता है? ऋणायन। तो N का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया धनायन के पास में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अल्पसंख्यक आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और एक बहुसंख्यक इसमें अल्पसंख्यक क्या होता है? होल होते हैं। बस कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर भी इस सिरे को भी आपने क्या दिया? मान लो ताप दिया। अब जैसे ही ताप देते हैं ना, तो यहाँ के जो जो ताप दिया है ना आपने, ये वाले सिरे के जो इलेक्ट्रॉन होल्स है, इधर वाले के और इन वाले होल्स को, इस ताप के कारण इनको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और इधर वाले इलेक्ट्रॉनों को भी, कोने वाले इलेक्ट्रॉनों को भी क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, ताप के कारण। और जब हम इसको जोड़ते हैं, मतलब इसके पास में लाते हैं इसको, इसके पास में इसको लाते हैं ऐसे करके, जब हम इसके पास में लाते हैं इसको जोड़ने के लिए, तो इधर वाले होल्स जो होते हैं ना, ये जब जुड़ते हैं ना, तो जो इसके पास वाले जो होल है ना, ये वाले, ये ताप के कारण ऊर्जा प्राप्त करके किसमें कूद जाते हैं? N में कूद जाते हैं। और N के जो इलेक्ट्रॉन है ना पास वाले, वो किसमें कूद जाते हैं? और ऐसा दिखता है आपको जोड़ने के बाद। ध्यान से समझना, ये आपके किताब के अंदर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। जब इसको लेके जाते हैं तो होता क्या है? ठीक है, होता क्या है कि ये जो आपका, ये वाले जो होल है, इधर केवल जो ये होल है ना, ये वाले, ये होल तो कहां चले जाते हैं? जुड़ते वक्त यहां चले जाते हैं ऐसे। ये जो होल थे ना, ये चले गए यहाँ ऊर्जा का, ये मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए यहाँ। समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे जो चले गए, और बाकी सब कुछ एज इट इज रह गया, ऐसा का ऐसा। बाकी सब कुछ एज इट इज ऐसा का ऐसा रह गया। ठीक है, और यहां पर भी बाकी सब कुछ एज इट इज ऐसा का ऐसा रह गया। ठीक है, ये जहां पर जुड़ते हैं ना, ये जहां पर जुड़ते हैं, इस पतली लेयर को ही क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ये जहां पर जुड़ते हैं ना, इस पतली लेयर को ही क्या बोलते हैं? ये जहां पर जुड़ते हैं इसको ही क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। इसे बोलते हैं जंक्शन। इसे क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन भी कहते हैं। संधि को क्या कहते हैं? इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब है, जब पी को एन से जोड़ा जाता है, इसको ताप देकर जोड़ते हैं, तो संधि के पास वाले पी के होल्स जो होते हैं, मतलब पी के जो होल्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं? एन में। और संधि के पास वाले एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाते हैं? पी में। तो पी से होल एन में, केवल संधि के पास वाले, ये संधि है ना, इसके पास में ये सब होता है, क्योंकि वो कोने गर्म किए हमने। तो पी के होल एन में जाते हैं, और एन के इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? पी में। तो संधि के पास में कुछ होल और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। और आपको पता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों गति करते हैं, वहां पर क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। क्योंकि ये अर्धचालक है, और अर्धचालक में विद्युत धारा जो है वो किससे बनती है? इलेक्ट्रॉन और होल से। तो संधि के पास में अल्प इलेक्ट्रॉनों और अल्प होल के आदान प्रदान, यानी गति के कारण एक धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा को अपने क्या कहते हैं? विसरण धारा कहते हैं। ये धारा का जो मान होता है, ये अल्पमान की धारा होती है। हालांकि ये मैं पूरी क्रिया विधि लिखाऊंगा। पहले आपको ये बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, पूरा समझ में आया कि नहीं? डायोड, और इनको मिलाने के बाद जो युक्ति बनी उसे डायोड कहेंगे। अब इसकी क्रिया विधि लिखाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। पहले बताओ, समझ में आया? संजीव कुमार, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। आगे देखो, इसकी क्रिया विधि लिखाऊंगा ना, आपको सारा याद हो जाएगा।
बढ़िया टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। अब देखो इसकी क्रिया विधि। ठीक है, अब देखो इसकी क्रिया विधि में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जब P को N से जोड़ा जाता है, जब P को N से जोड़ा जाता है, अब आपको पता है आपने P और N के कोनों को गर्म किया था, जब P को N से जोड़ा जाता है तो संधि के पास मतलब जो लेयर बनी थी ना, संधि के पास P के होल्स तथा P के होल्स N भाग में तथा N के इलेक्ट्रॉन P भाग में गति कर जाते हैं, जिसके कारण एक अल्पमान की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एक अल्पमान की विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसे विसरण धारा कहते हैं, जिसे विसरण धारा कहते हैं, जिसे विसरण धारा कहते हैं। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा सा बना दूंगा ताकि आपको सब समझ में आता रहे। तो देखो ये जैसे संधि होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं संधि। अब आपको पता है जैसे ये P था, तो सीधी सी बात है ये ऋणायन होंगे यहाँ पर, और ये क्या थे, अभी सारा समझा दूंगा मैं आपको, बताया था वैसे मैंने आपको। ये क्या हो गया N, ये इलेक्ट्रॉन थे, और ये क्या थे, होल्स। तो ये संधि जो थी बीच वाली, इसको ही बोलते हैं संधि। ये है ना जो, इसको बोलते हैं संधि, ये लिख देता हूं मैं, ये संधि है, जहां जुड़ते हैं वो क्या होती है, संधि। अब जब जुड़ रहे होते हैं, क्योंकि गर्म थे दोनों हिस्से, तो ये होल तो जंप करके यहाँ और इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ, होल जंप करके यहाँ, इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ। तो इन इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण, यानी इन इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण जो धारा उत्पन्न हुई है, इस धारा को क्या कहते हैं, विसरण धारा कहते हैं। इस धारा को क्या कहते हैं, विसरण धारा। पहले बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं है, जल्दी से बताओ आप, जब तक शेयर डाल लूं मैं। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो
अब जब ये जुड़ जाता है और संधि का निर्माण हो जाता है, एक एक स्टेप, एक एक डायग्राम के साथ बनवा रहा हूं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, डायोड निर्माण के बाद, डायोड निर्माण के बाद, ठीक है, डायोड निर्माण के बाद क्या होता है, संधि के पास, संधि के पास यानी जब जुड़ जाता है वो धारा बन जाती है, क्योंकि जब वो जुड़ रहे होते हैं ना तभी वो धारा उत्पन्न होती है। तो डायोड निर्माण के बाद संधि के पास पी भाग में एक ऋणायन की, एक ऋणायन की तथा एन भाग में एक धनायन की, एक धनायन की परत बनती है, ठीक है, एक धनायन की परत बनती है जो पी के होल्स, जो पी के होल्स व एन के इलेक्ट्रॉन्स, एन के इलेक्ट्रॉन संधि पार नहीं करने देती है। इस परत को, इस परत को या क्षेत्र को अवक्षय परत, अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र, या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। इस परत को अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब है सर अब क्या हुआ, देखो जब आपने इनको जोड़ दिया, ठीक है, जब आपने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये हो गया P और ये क्या हो गया N, ये हो गया P और ये क्या हो गया N। अब आपने देखा P के अंदर केवल क्या बच गई, ऋणायन की एक परत बन गई, ठीक है, ऋणायन की क्या बन गई, परत बन गई, और N में धनायन की एक क्या बन गई, परत। बाकी तो उधर इलेक्ट्रॉन चले गए थे, ये वाले तो संधि वाले तो चले गए, ये वाले रह गए। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन N का कोई इलेक्ट्रॉन अगर P में जाना चाहे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो ये वाली जो परत होगी ना ऋणायन वाली, P की ऋणायन की परत, वो N के इलेक्ट्रॉनों को संधि पार नहीं करने देगी। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ना तो उसको प्रतिकर्षित करके वापस धकेल देगी। और अगर P का कोई होल आगे जुड़ने के बाद वहां जाना चाहे तो N में जो धनायन की ये परत बनी है वो P के होल्स को आने नहीं देगी। यानी ये बनी हुई धनायन और ऋणायन की जो संयुक्त परत बनती है ये P के होल को N में नहीं जाने देती और N के इलेक्ट्रॉन को P में नहीं जाने देती। तो इस प्रकार जो ये क्षेत्र बनता है, इस प्रकार ये जो यहां से लेकर यहां तक क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र को कहते हैं अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र, अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं, अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र। और ये परिभाषा बोर्ड में बहुत बार पूछी हुई, ये परिभाषा बोर्ड में बहुत बार पूछी हुई है कि अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डायोड निर्माण के बाद P में बनी ऋणायन की तथा N में बनी धनायन की परत इलेक्ट्रॉन व होल को आर पार जाने से रोकती है। तो संयुक्त रूप से बनी हुई धनायन व ऋणायन की इस परत को ही अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया है तो यस या नो टाइप कर दो।
चलो बहुत बढ़िया, संजीव का मैसेज आ गया। चलो आगे चलते हैं। देखो हर एक चीज का मैं आपको डायग्राम बना बना के बता रहा हूं कि कहां पर क्या क्या हुआ। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, जब पी में तो बन गया क्या, ऋणायन की एक परत, तो एन में क्या बन गया, धनायन की एक परत। तो ठीक है, देखो पी में, पी में ऐसे लिख देता हूं, पी में संधि के पास ऋणायन के कारण तथा एन में संधि के पास धनायन के कारण अवक्षय परत पर एक विभव उत्पन्न होता है। एक विभव यानी वोल्टेज, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे जिसे अवरोधी विभव, जिसे अवरोधी विभव कहते हैं, जिसे अवरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये देखो जैसे कि मान लो ये पी हो गया और ये क्या हो गया, एन। आपको पता है यहाँ ऋणायन की परत बनी थी, और यहाँ धनायन की। ठीक है, यहाँ क्या बनी थी, धनायन की। तो देखो एन के प्लस के कारण ये अवक्ष क्षेत्र है, अवक्षय परत है। ठीक है, तो P के धनायन के कारण और N के मतलब P के N के धनायन के कारण और P के ऋणायन के कारण, इस प्लस के कारण और इस माइनस के कारण एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, ये VB, स्टॉपिंग बोरियल बोलते हैं। तो इस विभव को क्या बोलते हैं, अवरोधी विभव कहते हैं। यानी एक तरफ धनायन और दूसरी तरफ ऋणायन के कारण इस परत के ऊपर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और इस देखो प्लस के कारण तो यहाँ प्लस आ जाएगा और माइनस करनी है माइनस आ जाएगा। तो जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग बैरियर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। अब आपको पता है विभव यानी वोल्टेज को अपने किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं, और बैरियर का आ गया तो किससे, क्या है बैरियर का बी, तो इसलिए इसको किससे लिखते हैं, वीबी से। इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको रटना ना पड़े कि भाई वीबी से क्यों लिखा है। तो ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सिंपल है, और बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज का मैंने डायग्राम करके करवाया आपको। चलो आगे चलते हैं।
अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल कर देख लेना, किसी का भी डायग्राम नहीं बना हुआ, एक डायग्राम बना है। मैंने हर एक परिभाषा का आपको डायग्राम बना के बताया कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत स्लो काम चल रहा है अपना, आराम से। उसके बाद बात करें तो देखो क्या लिखोगे, ठीक है। अवक्षय परत, परत पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जहां पर प्लस और माइनस होते हैं ना, जहां पर प्लस और माइनस होते हैं वहां पर हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बात ध्यान रखना। अवक्षय परत पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है, धनायन से ऋणायन की ओर। जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये पी हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, तो अब देखो विद्युत क्षेत्र निकालते कैसे हैं, आपको पता है इस पे और इस पे वोल्टेज उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो कितना वोल्टेज उत्पन्न हुआ था, माइनस। ये कितना था, वीबी था, यहां मैंने लिख दिया वीबी। कितना था, वीबी था। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, ये तो दिख ही रहा है आपको। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर कितना विभव उत्पन्न हुआ, ये वीबी उत्पन्न हुआ, ये एन है। ठीक है, तो होती है, और परत की मोटाई कितनी मान ली, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या मान ली, डी। डी क्या है, अवक्षय परत की मोटाई। डी, डी क्या है, कहां तक ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहां होगी, यहां से लेकर ये हो गया विद्युत क्षेत्र, और ये होगा ईबी से लिखा जाएगा। विद्युत क्षेत्र किसे लिखते हैं, ई से, तो क्या लिखा जाएगा, ईबी। तो हमेशा याद रखना विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है विभव बटे में लंबाई या मोटाई। यानी अवरोधी जो विभव उत्पन्न हुआ है कितनी लंबाई और मोटाई पर लग रहा है, तो ई बी से लिखा जा रहा है कि कितना विभव उत्पन्न हुआ है, वीबी, और बटे में क्या आ जाएगा, मोटाई कितनी है, डी। तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, वीबी बटे में डी। ठीक है, अब अगर अपने इसके मात्रक की बात करें तो देखो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है जी वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और मोटाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या आ गया, वोल्ट अपॉन मीटर। क्या मात्रक आ गया, वोल्ट अपॉन मीटर। सीधी सी बात है यारो। तो ये दो अवरोधी, अब ये अवक्षय क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर इधर होगी। विभव कितना है, वीबी। मोटाई कितनी है, कितनी मोटाई है अवक्षय परत की, डी है। कितना विभव उत्पन्न हुआ अवक्षय परत पर, वीबी। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई बराबर वीबी बटे में डी। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। फिर एक बोर्ड में आया हुआ सवाल आपको बताऊंगा, एक बोर्ड में आया हुआ सवाल, एक बोर्ड में आया हुआ सवाल आपको बताऊंगा। संजीव कुमार, समझ में आ गया, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ मैं, एक एक चीज, हर एक लाइन का मैंने आपको चित्र बनाया है। संजीव कुमार, चलो सवाल क्या आया था पेपर में वो बताता हूँ। मैंने आपको बोला है कि जो चीज जहां पेपर में आई हुई है वो सारी बताता हुआ जाऊंगा। अब देखो सवाल क्या आया था, ये क्रियाविधि खत्म होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था वो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये आया था, किसी डायोड, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। अगर आपके पास पुराने पेपर पड़े हो तो खोल के देख लेना, पिछले 5 सालों में आपको सवाल मिल जाएगा। किसी डायोड
का अवरोधी विभव 0.5 वोल्ट तथा अवक्षय परत मोटाई 1 माइक्रोमीटर है तथा अवक्षय परत मोटाई 1 माइक्रोमीटर है, तो अवक्षय क्षेत्र पर या अवक्षय परत पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, अब क्या निकालना है, ई क्या होता है, वीबी बटे डी। वीबी का मान कितना है, 0.5। मात्रक समेत रख दोगे तो फिर आपको मात्रक नहीं लिखना पड़ेगा अलग से, इसलिए मात्रक समेत ही रख दो। डी है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है, याद रखना, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 माइक्रो में कितने होते हैं, 10 की पावर -6, यानी 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 आ गया। तो 5/1, 10 यहाँ है, यहाँ 5 है, तो ये बन जाएगा 5/10 की पावर -5, क्योंकि ये कम हो गया ना। क्या आ गया, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, और यही आपका क्या है, आंसर। 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, और यही आपका क्या है, आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये सवाल। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था किसी डायोड का। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये हर बार वोल्ट और मोटाई दे, हो सकता है कि वो आपको वोल्ट दे दे और विद्युत क्षेत्र दे दे, मतलब इन तीनों में से कोई 2 मान देगा और एक मान आपसे पूछ सकता है। तो अच्छा है, टॉपिक है और सवाल पेपर में आने लायक है। मतलब ईबी बराबर वीबी अपॉन में डी। वीबी है अवरोधी विभव जो उस अवक्षय क्षेत्र पर उत्पन्न हुआ। डी क्या है, अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत की मोटाई है। और ई क्या है, अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और ये भी याद रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ये बात भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो मुझे बताओ, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आज जो करवाया वो मैंने आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो बाकी का जो है वो हम कल करेंगे। कल मैं आपको कराऊंगा डायोड का वाइसीकरण क्या होता है। डायोड का वाइसीकरण का मतलब होता है डायोड को बैटरी से जोड़ने का तरीका। तो डायोड वाइसीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक अग्र वाइसीकरण और एक पश्च वाइसीकरण। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र। फिर मैं बताऊंगा डायोड का किस तरीके से यूज होता है, फोटो डायोड के रूप में, एलईडी के रूप में, ठीक है, जेनर डायोड के रूप में। उसके बाद में बताऊंगा दिष्टकारी क्या होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, समकारी फिल्टर क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपके लॉजिक गेट आएंगे और फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ जल्दी से। इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसी से संबंधित सारी चीजें हैं। तो बाकी का जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।